डिड यू एंजॉय कॉलेज में जाकर और सारे फिर उसके बाद मुझे में मजा समझ आया? ही नहीं आया कि मैं डेंटिस्ट क्यों बन रही हूँ, क्योंकि मेरा दिमाग ज़्यादा मेडिसिन का था। मॉर्निंग शोज कब शुरू हुए थे? मॉर्निंग शोज मेरे मेडिकल डेंटिस्ट्री कंप्लीट करने के बाद। वो कैसे ऑफर आई? वो ऐसे हुआ कि शुरू में आई वाज डूइंग अ शो फॉर TV1। मैंने सुना आप यहाँ पर आके वहाँ के बच्चे जब देखते हैं मक्खियों हाँ। को तो कहते हैं ये मक्खियाँ क्या चीज़ है? मुझे मच्छर भी नहीं पता थे। हाँ। मक्खियाँ तो चलो फिर भी पता थी, मच्छर नहीं पता थे, मैंने देखे ही नहीं थे। मैंने डिफरेंस देखा है जब आप अमेरिका से या कनाडा से वहाँ से आओ, वहाँ के लोग बड़े शार्प होते हैं, जरा ज्यादा बच्चे वहाँ के तेज होते हैं। वहाँ के इन्वायरमेंट में वो तेज ऐसे होंगे, बट अगेन इट्स अबाउट ह्यूमन डीलिंग। तो हाउ वाज लाइक लाइफ डिफरेंस के वहाँ से यहाँ तक क्या डिफरेंस बहुत था? बड़ा डिफरेंस था हाँ। नाज़िया, बहुत बड़ा डिफरेंस। खुद भी डेंटिस्ट हैं लेकिन प्रैक्टिस इतनी ज्यादा नहीं करी, अब लेकिन बहुत कर रहे ज़्यादा हैं, नहीं, हाँ, बहुत ज्यादा नहीं, मैंने लेकिन कर छोड़ा रहे हैं, नहीं, छोड़ा नहीं एक्चुअली है। छोड़ा इसलिए नहीं बिकॉज ये मेरा इतना मेहनत से किया हुआ सीखा हुआ हाँ। हैंडवर्क है। हाय, दिस इज नाजिया मलिक्स पॉडकास्ट और आज हमारे साथ जो मेहमान है शी इज़ ब्यूटिफुल एंकर पर्सन, साथ में डेंटिस्ट भी और मास्टर ऑफ सेरेमनी भी कवर करती हैं। ये हम बात करेंगे आज बहुत ही प्यारी डॉक्टर राफिया रफीक से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम नाज़िया, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? गुड। आज हम लोग कितना तमीज़ से बैठ के बात कर रहे हैं, तो वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स सिंस एजेस। तो हम लोग ऐसे आमने सामने बैठ के ऐसे बात ही नहीं कर रहे। फॉर्मल हो गया ना, फॉर्मल हो गया, थोड़ा फॉर्मल होना जरूरी है आज, इसलिए कि मैं तुम्हारा इंटरव्यू ले रही हूँ तो मैं Yes, फॉर्मल जरूर yes, होंगी और yes, मैं yes. तुमसे आज हाँ, जो है दोस्ती अपनी जगह, हाँ, सारे सीक्रेट्स अपनी जगह, आज लेकिन आज आज formal। पॉडकास्ट वाले सवाल होंगे, ठीक है ना? अच्छा डॉक्टर राफिया, एक तो आप मुझे खाली राफिया भी नहीं कह मैं तुम्हें सकते हैं। डॉक्टर राफिया अच्छा, ही कहूंगी ठीक है। क्योंकि मैंने कहा ना मैं फॉर्मल हो रही हूँ। ठीक अच्छा मुझे ये बताओ कि आप दमाम से आए हो, ठीक है, और उसके बाद फिर यहाँ पर आके पढ़ाई की, डॉक्टर बनी, नहीं, डेंटिस्ट मेरी बनी। इनिशियल पढ़ाई सारी वहाँ की थी। वहाँ वापस डेंटिस्ट्री तो यहीं से की ना? डेंटिस्ट्री यहीं से की थी, बट वो इनिशियल जो प्राइमरी एजुकेशन जो होती है ना, वो सारी वहीं की थी। वो वहीं की थी। हाँ। तो हाउ वाज लाइक लाइफ डिफरेंस के वहाँ से यहाँ तक क्या डिफरेंस बहुत था? बड़ा डिफरेंस था हाँ। नाज़िया, बहुत बड़ा डिफरेंस। यहाँ पे आई थिंक आपकी अपब्रिंगिंग थोड़ी डिफरेंट होती है, सऊदी में आपकी अपब्रिंगिंग थोड़ी डिफरेंट होती है। एंड आई शुड से माय पेरेंट्स वर वेरी वेरी नाइव, मतलब आई शुड से दे वर फूल्स, बिकॉज हम लोगों को इतना उन लोगों ने सिंपल, इतने नाइव तरीके से उन्होंने हमारी अपब्रिंगिंग की कि हमें बहुत सारी चीज़ें समझ ही नहीं आती थी। इनफैक्ट कभी कभी जब हम पाकिस्तान किसी वेकेशन आइसोलेशन में रखते थे? नहीं आइसोलेशन में नहीं रखते थे, वहाँ का एनवायरनमेंट ऐसा है, दे वेरी सिंपल पीपल। मैंने सुना आप यहाँ पर आके वहाँ के बच्चे जब देखते हैं मक्खियों हाँ। को तो कहते हैं ये मक्खियाँ क्या चीज़ है? मुझे मच्छर भी नहीं पता थे। हाँ। मक्खियाँ तो चलो फिर भी पता थी, मच्छर नहीं पता थे, मैंने देखे ही नहीं थे। फिर कैसा लेकिन फील मुझे हुआ? बड़े-बड़े बच्चे को देखने के बाद cockroaches फील पता थे। कैसा हुआ? मुझे पता चला ये काटता है खून चूसता है और खून भी चूसता है। अच्छा, ये तो एक इन्वायरमेंटल फैक्टर हो हाँ। गया ना। मैं आपको सिर्फ थोड़ी सी अपब्रिंगिंग बता रही हूँ बिकॉज इट्स सो सिंपल। वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों से आपका एक्सपोजर नहीं होता, और हमारी एक पर्टिकुलर जो कंट्री की मेंटालिटी है, तो वी वर नॉट एक्सपोज टू लाइज, मतलब झूठ, मतलब किसी ने कुछ कह दिया तो हाँ बस उसे कह दिया, Backbiting तो भी नहीं। बिल्कुल बैक बाइटिंग नहीं है, झूठ नहीं है, सिंपल सिंपल यहाँ कब आके फील हुआ कि बैक बाइटिंग भी हो रही है, झूठ भी हो रहा है? कब फील हुआ? आई थिंक इट वाज अ पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप एज वेल, यू नो, बिकॉज हम लोग यहाँ मैं उस वक्त के एज के बाद यहाँ जब बड़ी हुई, लिटरली मेरी एज की कजन जब मैं यहाँ आई, वो हमें लिटरली कहते थे दे आर बोंगास, ये कितने मोंगे, इनको कुछ समझ नहीं आता। हमें वाकई में कुछ समझ नहीं आता था, बिकॉज हम लोग के लिए सब कुछ एक स्ट्रेंजर वाली चीज़ हो जाती थी, क्या कह रहे मतलब हैं, ये क्या अपब्रिंगिंग बात ऐसी कर रहे हैं। अच्छा, ये चीज़ मैंने डिफरेंस देखा है जब आप अमेरिका से या कनाडा से वहाँ से आओ, वहाँ के लोग बड़े शार्प होते हैं, ज़रा ज़्यादा बच्चे वहाँ के तेज़ होते हैं, शायद अगेन वहाँ का एनवायरनमेंट अपब्रिंगिंग। अच्छा, वहाँ के इन्वायरमेंट में वो तेज़ ऐसे होंगे, बट अगेन इट्स अबाउट ह्यूमन डीलिंग। वो चीज़ों में तेज़ होंगे, हमें चीज़ें समझ आती थी, हमें मैकेनिज्म समझ आती, सब होता था। अच्छा, लेकिन ये It's about झूठ और आप human- उसकी बात हाँ, करें, it's ह्यूमैनिटी about- की बात हाँ, करें, it's ठीक है about ठीक है। human हाँ, dealings, वो हाँ। वहाँ पर भी ये चीज़ नहीं है, वहाँ अमेरिका पे भी में भी ये नहीं है, चीज़ नहीं बैक है। बाइटिंग उसे हाँ। पसंद नहीं करते हैं बिल्कुल भी ना इन चीज़ों को। अच्छा, ये यहाँ पर आकर डॉक्टर मतलब डेंटिस्ट ही बनना मतलब चाहती थी, यही बनना? अच्छा, या I'll tell you क्योंकि something, बहुत honey, दो हाँ। डिफरेंट फील्ड हैं आपके, एक तो हाँ, एक होस्टिंग, exactly. एंकरिंग बिल्कुल डिफरेंट, और यहाँ पर डेंटिस्ट बनना बिल्कुल डिफरेंट। आई नो, एक्चुअली मेरी थोड़ा फैमिली बैकग्राउंड ऐसा है कि अगर आप देखें तो मेरे सारे कजन्स, एवरीबडी इज, यू नो, डॉक्टर 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 या डेंटिस्ट, डॉक्टर या डेंटिस्ट। तो एक घर से बस आ रहा था कि सारे बच्चे, मेरी अम्मा का था कि सारे बच्चे भी डॉक्टर बने। मेरी बड़ी बहन भी कितनी डॉक्टर बहनें है। हैं? कितनी बहनें मेरी हैं? बड़ी बहन एक डॉक्टर है, मेरी छोटी बहन ने थोड़ा सा शी पुट हर स्टेप डाउन, लाइक मुझे नहीं बनना डॉक्टर। हाँ। अच्छा, मेरे साथ भी 3 बहनें हो?
हाँ 3 बहनें ठीक और है। एक भाई। अच्छा। भाई भी डॉक्टर नहीं बना, भाई ने कहा मुझे और भी भाई नहीं कहाँ है? बनना। भाई इज अ बैंकर। अच्छा अच्छा अच्छा। तो फिर क्या हुआ, मेरा वक्त जब आया तो ऑब्वियसली उस वक्त फील्ड ऐसी होती थी कि आपको या तो आपको कंप्यूटर साइंसेस की तरफ जाना होता था या जनरल मेडिकल साइंसेस की तरफ जाना होता था। तो क्योंकि मेरा जेनेटिक मेकअप में आई शुड से ऐसा है कि मेरी दिमाग ही कम्प्लीटली डॉक्टर वाला है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मुझे हर चीज़ में ना उसकी तो चीज़ था ना वो अभी भी वैसे तो। ऐसा ही है। अच्छा वैसे एक हाँ, बात बता दूं कि राफिया वैसे तो डेंटिस्ट कहने को है, लेकिन इसकी इतनी अच्छी फिजिशियन भी है कि मैं सीरियसली मुझे हर चीज़ जो पूछनी होती है मैं डॉक्टर राफिया से पूछती हूँ, इसलिए मैं डॉक्टर राफिया कहती हूँ। मैं दोस्ती में भी इसको राफिया नहीं बोलती, हाँ, इसको ये डॉक्टर तो राफिया बहुत ही कोई कहती है। फ्रैंक हाँ। बात हो तो तभी ये राफिया हाँ। कहती है, वरना डॉक्टर राफिया ही कहती है। अच्छा तो फिर क्योंकि इतनी मुझे मेडिकल की अंडरस्टैंडिंग हमारी, आप सोचे एक इंसान की टेबल पे, खाने की टेबल पे जहाँ लोग जनरल डिस्कशन करते हैं, हमारी टेबल पे हो रहा था उसका ये केस था, उसकी ये डायग्नोसिस हुआ, उसका ये ऑपरेट हुआ। तो मैं बचपन से ही वही सारी चीज़ें सुनती तो एब्जॉर्ब बनना करती आई। चाहती थी बेसिकली अच्छा डेंटिस्ट या मुझे उस नहीं? वक्त नहीं पता था कि हाँ। मैं भी बनूंगी, बस अम्मा ने कहा था कि बन जाओ, तो बनने वाला सिनेरियो था। फिर क्या हुआ कि जब मैं थोड़ा सा इंसान होता है ना, खुद बड़ा होता है, जब वो खुद कॉलेज में आता है, तो अच्छा मेरी सारी फ्रेंड्स कॉलेज के बाद दे गोइंग टूवर्ड्स IT, कंप्यूटर साइंस और ये वो। मैंने भी कहा मुझे भी जाना है, मुझे नहीं करनी, मुझे आई डोंट वांट टू बी इन मेडिसिन। और ये सब दमाम में ही हो रहा था नहीं, यहाँ ये पर पाकिस्तान आ पाकिस्तान गई आने थी के मैं। बाद? हाँ। तो मैंने कहा आई डोंट वांट टू बी इन दैट मेडिसिन। सब लोग तो डॉक्टर बने हुए, मैंने क्या करना है डॉक्टर बन के, मैं ये करती हूँ, मेरे सारे फ्रेंड्स भी। मैंने शुरू में एडमिशन भी ले लिया। अच्छा, हाँ फिर? एडमिशन भी ले लिया। अच्छा मेरी परसेंटेज भी बड़ी अच्छी थी, सब मुझे पुश कर रहे थे कि तुम मेडिकल दिमाग कॉलेज तो में तेज जाओ। हो वैसे। हाँ। हाँ तो सब मुझे पुश कर रहे थे। मैंने कहा नहीं करना, नहीं करना। एग्जाम वो जो एडमिशन टेस्ट होते हैं वो भी नहीं दे रही, ये भी नहीं कर रही, बस इसी तरफ जाना है। अच्छा किया 2-2.5 महीने मैंने IT में। अच्छा मेरा दिमाग चूँकि कंप्यूटर में भी बड़ा तेज़ था उस वक्त, अभी भी है खैर बाय द वे। तो मेरा बड़ा अच्छा मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है, लेकिन फ्रॉम इनसाइड ना मुझे एक लगा कि कुछ गैप है, कुछ खाली है, मुझे मेडिसिन ही चाहिए, मुझे उसी तरफ जाना है। ठीक है, मैं बड़ी अच्छी चल रही थी IT में, मैंने स्विच किया एकदम से। हाँ स्विच ऐसे किया कि मैं सोचने लगी कि मुझे समझ नहीं आ रहा, आ तो रहा है लेकिन ऐसा लग रहा है कि मैं इसको एज अ लाइफ में अपनी फील्ड बना उसके के बाद नहीं फिर चलूंगी। आपने जो है हाँ, डेंटिस्ट बन के। इसके बाद वो बस एक अपॉर्चुनिटी आई, वो डेंटल कॉलेज खुल रहा डिड यू था। एंजॉय कॉलेज में जाकर और सारे, फिर उसके बाद मुझे में मजा समझ आया? ही नहीं आया कि मैं डेंटिस्ट क्यों बन रही हूँ, क्योंकि मेरा दिमाग ज़्यादा मेडिसिन का था। ठीक है, फिर? लेकिन आई वाज ऑफर्ड लेकिन फिर BDS। मतलब आगे जाकर डेंटिस्ट बन मैं भी बताती हूँ गई? कैसे हुआ। वो ऐसे हुआ कि मैं आई टुक एडमिशन और मैं क्लास में टॉपर थी। जब वो मेरे हाईएस्ट मार्क्स और टॉपर और ये आने लगा ना, तो फिर मुझे मज़ा आने लगा। ओके। फिर मैंने कहा कि भाई ये तो अच्छा मैंने सारे अपने ईयर्स में टॉप भी किया। अच्छा कौन से यूनिवर्सिटी से? लियाकत कॉलेज ऑफ मेडिसिन डेंटिस्ट्री, जो कि इनिशियली सर सईद यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड थी, फिर कराची यूनिवर्सिटी से। जब कराची यूनिवर्सिटी से हुई तो उसका जो मेरा फाइनल ईयर था, तो उसमें मैंने पूरे कराची में टॉप किया। हाँ, आई वाज वेरी गुड इन माय स्टडीज। सुपर डेंटिस्ट एट दैट टाइम। अभी भी हाँ सही है। तो मैं स्टडीज में बहुत तेज थी। मेरी ना फोटोग्राफिक मेमोरी थी, जैसे कुछ आपने मुझे दिखाया, आई विल रिमेंबर इट इवन आफ्टर 10 years। ठीक है। अच्छा ये बताओ कि इसके बाद फिर होस्टिंग की तरफ आना, मॉर्निंग शोज करना, ये कैसे हो गया? ये बड़ा मजे का सीन था। एक्चुअली जब मैं कॉलेज में थी तो वन ऑफ माय फ्रेंड वाज इन मीडिया, तो उसको कोई TVCs करने थे, तो उसको अपनी फ्रेंड्स दिखानी थी। तो उसने मुझसे कहा कि तुम मेरी फ्रेंड बन जाओ, मेरा ये TVC है। मैंने कहा पता नहीं यार, हमारे घर में कोई ऐसा सिनेरियो है नहीं, मैं घर से परमिशन लेके देखती हूँ। अच्छा मिल गई और मैं चली गई और मैं उसका फ्रेंड भी बन गई और सब बड़ा अच्छा TVC भी बन गया है। वो उसी के जो डायरेक्टर थे, उन्होंने मुझे नेक्स्ट अपने ऐड की लीड के लिए उन्होंने मुझे ऑफर किया। मैंने कौन सा ऐड था? टच मी फ्रेकल क्रीम। हाँ, तो उन्होंने मुझे उसकी लीड के लिए ऑफर किया। अच्छा लगा? कभी यूज किया फिर ब्रांड? मुझे ज़रूरत नहीं थी उस पर। अच्छा ठीक। हाँ, ओके। तो TVC होते हैं, उसमें आप थोड़ी खुद यूज़ कर रहे होते हो। तो फिर मैंने जो है वो फिर मैंने घर में दोबारा बात की, तो मैंने कहा ये तो बड़ा रेजिस्टेंस आएगा, आया भी फिर मेरे अब्बा ने बड़ा शोर मचाया कि यहाँ मेडिकल फील्ड में जाना है, कहाँ इसमें। अच्छा मेडिकल फील्ड में जाने से पहले कॉलेज की बात बता रही हूँ। अच्छा। तो ये उस वक्त की बात है, वेयर आई वाज इन DHA कॉलेज। तो वहाँ पर फिर मैंने कन्वेंस किया, फिर मेरी अम्मा ने कन्वेंस किया कि बच्ची करना चाह रही है, करने दो। लेकिन फिर मुझ पे अच्छा साथ साथ मेडिकल भी चल रहा था? उस वक्त मेडिकल स्टार्ट नहीं हुआ था, उस वक्त आई वाज इन माय कॉलेज प्री मैच। लेकिन दोनों चीजें साथ साथ। हाँ, मॉर्निंग शोज कब शुरू हुए थे? मॉर्निंग शोज मेरे मेडिकल डेंटिस्ट्री कंप्लीट करने के बाद। वो कैसे
कैसे ऑफर आई? वो ऐसे हुआ कि शुरू में आई वाज डूइंग अ शो फॉर TV1, हाँ. और उसके लिए मैं एक मेडिकल शो कर रही थी। फिर उनको लगा कि ये बहुत अच्छे से कर सकती है, तो उन्होंने मुझे कपल ऑफ और कुछ और शोज भी ऑफर किए। फिर एक दफ़ा जो मेरे मेन जो डायरेक्टर थे, आप भी जानती हैं उनको, ठाकुर साहब, उन्होंने मुझे कहा कि संडे का मॉर्निंग शो है, संडे गुरुज के नाम से, तो इसको मैं लाइव बिठा देता हूँ। मैंने कहा लाइव? मैं मतलब कभी ज़िंदगी में लाइव किया नहीं, सब कुछ रिकॉर्डेड चल रहा था और ऐसे ही हंसी मजाक में चल रहा था। बेसिकली तो मेरा क्लिनिक चलता था, ये तो एवं ही चल रहा था। तो मैंने कहा क्या पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा। तो वो भाई सीरियस फील्ड को एम ही कह दिया। उस वक्त मैंने सीरियस ली नहीं थी ना। तुम्हारे लिए उस वक्त हाँ, मेरे लिए तो मेरी डेंटिस्ट्री। क्लियर करो ना बात। मैं आपको बताती हूँ, वाले कहेंगे ये दोनों एम ही है। आई विल टेल यू व्हाट, मैं ऐसा क्लिनिक करती थी कि मैं सुबह 9 बजे क्लिनिक में होती थी और रात को 8:30-9 बजे तक मैं क्लिनिक्स ही कर रही होती। मैं 2 क्लिनिक करती थी, लेकिन साथ में इसको मैनेज किया, संडे मॉर्निंग हो गया तो मैनेज कर लिया। फिर नहीं, इसके बाद बहुत सारे और शूट्स भी आए, बहुत सिनेरियो है। जब प्रॉपर्ली आपने जो है हेल्थ टीवी के लिए भी किया उस वक्त, फिर हेल्थ टीवी जब स्टार्ट हुआ था ना, डेंटिस्ट्री को रखा कंटिन्यू या नहीं? हेल्थ टीवी जब स्टार्ट हुआ था तो उनको डॉक्टर चाहिए था, एंकर। तो उनको फील्ड में देख रहे थे कि कौन कौन डॉक्टर्स है, तो 2-3 डॉक्टर्स है, उन्होंने बड़े पैसे ज्यादा मांग लिए, मैं कम में आ गई। ठीक है। मैं कम में आ गई, लेकिन स्टार्टिंग में लेकिन लेकिन इतने भी कम नहीं थे जितने आजकल लड़कियां कम ले रही हैं। हाँ, उस वक्त डॉलर देखो कितना था, ये है उतने ही पैसे आजकल लड़कियां बल्कि उससे भी कम ले रही हैं। मैंने सुना है अब ऐसा सिनेरियो कम पैसे लेती हैं लड़कियां। फिर मैंने ऐसे आई गेव इट अ ट्राई। उस वक्त मैं 2 क्लिनिक्स कर रही थी। फिर मुझे एक क्लिनिक पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा क्योंकि मॉर्निंग शोज था। फिर मॉर्निंग शो के बाद उसकी ऑब्वियसली फिर मैं बड़ी उसके ऊपर काम भी पढ़ना भी होता था, मैं बड़ी डिस्कशंस भी चलते थे। तो एक क्लिनिक पे मुझे वहाँ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा। एक क्लिनिक जो मैं शुरू से करती आ रही थी वो मैंने कंटिन्यू रखा। पैसे ज़्यादा कमा रही थी? दोनों में बराबर के थे। हाँ, आपको पता है डेंटिस्ट्री में इट्स गुड। तो डेंटिस्ट्री भी चल रही थी। अच्छा, मेरे कमीशन बेस्ड पेशेंट भी होते थे तो मेरे अच्छे मतलब पैसे बन जाते थे। अगर मैं खाली क्लिनिक की पे आ रहा था, हाँ, खाली मैं क्लिनिक की बात पे करूँ ना, तो क्लिनिक में पेज होती हैं और बहुत लो पेज होती है। मैं तो अब कहती हूँ कि इतनी लो पे के लिए अगर आप किसी बच्चे को डॉक्टर डेंटिस्ट बना रहे हो तो मत बनाइएगा। अपना काम करना है तो फिर हाँ, बच्चा खुद या तो अपना खुद को कुछ कर सकता है तो ठीक है, या बाहर चला जाए। प्रैक्टिस के लिए तो करे, लेकिन बाद में फिर आप ये कह रहे हो कि बिकॉज़ तो डेंटिस्ट बहुत कम हो जाएंगे ना, बोले बात। नहीं, मैं सच बता रही हूँ। ये हमारी पूरी मेडिकल डेंटल फील्ड में अब हम ये बात करते हैं कि 15, 16, 17, कभी इससे भी ज़्यादा, अगर आप हैवी यूनिवर्सिटीज़ में जाए 50-50 लाख की आप डिग्री ले रहे होते हो, और उसके बाद जब आप क्लिनिक ज्वाइन करते हो 30-35 हज़ार, 40 हज़ार, मतलब ये मिल रहा होता है, और कुछ को ये भी नहीं मिल रहा होता, इससे भी कम मिल रहा होता है। तो यू हैव टू हैव दैट माइंड कि मैं इस पर डिपेंडेंट नहीं हूँ, या तो मैं अपनी इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस अपनी मेंटेन करूं। इसकी वजह से आपने ज्यादा सोचा कि मैं होस्टिंग भी साथ साथ करूं, और फिर ये उस वक्त मेरी फील्ड मतलब साइड फील्ड थी, मैंने उसको कम्प्लीटली एज ए प्रोफेशनल लिया था। लेकिन जब मैंने हेल्थ टीवी का मॉर्निंग शो स्टार्ट किया तो फिर ये मैंने इसको अपनी फुल फ्लेज फील्ड बना लिया। मैं मॉर्निंग शोज भी कर रही थी, फिर मुझे कॉर्पोरेट सेक्टर से उनके इवेंट्स करने, होस्ट करने का भी आ रहा था। आप कर रही हो, और काफी मेडिकल मैंने देखा है कि जितने भी मेडिसिन से रिलेटेड हैं, कॉर्पोरेट भी, और फिर मुझे इंटरनेशनल इवेंट्स भी मिलने लगे, तो फिर तो मजे ही आ गए भाई। अच्छा, कभी अमेरिका जा रही हूँ, कभी टर्की जा रही हूँ, कभी दुबई जा रही हूँ। लेकिन जब आप मॉर्निंग शोज कर रहे हो तो थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस हो जाती हैं कि आप ज्यादा ट्रैवल नहीं कर सकते हो, तो ये वो मैं मैनेज कर लेती थी। मैंने रिकॉर्ड करा के चली जाती थी, उनको कुछ कर लेती थी मैं मैनेज। मेरे हमेशा से पीपल आई वर्क विद वो वेरी नाइस पीपल। अच्छा, डू यू थिंक सो किसी ने तंग नहीं किया कि अभी भी ऐसा लगता है कि कहीं पर अभी भी लोग जो हैं वो बहुत आड़े आ जाते हैं बीच में, कि राफिया को काम मिलने लगता है और लोग आगे बीच में आ जाते हैं कि नहीं काम ये नहीं राफिया नहीं। अरे इसमें मैं बड़े मज़े की चीज़ें बताऊं, आड़े आना तो मतलब दूर की बात होता है। वो ऐसा होता है कि वो मेरे प्रोफाइल, मेरी चीज़ों में से लिंक्स निकालते हैं, उनको कॉलें करते हैं, आप राफिया को शोज़ देते हैं, आप मुझे शोज़ क्यों नहीं देते। लिटरली आई नो पीपल हु हैव डन दिस। ख़वातीन है, मुझे पता भी है उन ख़वातीन का, बिकॉज द नेक्स्ट कॉल आई गेट फ्रॉम देम इज़ यार राफिया तुम्हारे प्रोफाइल से उन्होंने मेरा नंबर लिया और मुझे कॉल करके कह रहे हैं कि राफिया को शोज़ देते हैं, मुझे नहीं देते। तो मैंने कहा अगर आपको लगता है उनका कैलिबर है तो दे दें। तो कहते नहीं कैलिबर नहीं है, मतलब खैर हो तो वो तो और डिस्कशन हो जाती है बात, ठीक है। तो व्हाट अबाउट टीवी शोज? वो तो शोज हो गए ना, शोज में तो चलो ठीक है। देखो टीवी शोज का सिनेरियो ये है कि इफ दे वांट मी देन दे वांट मी। उनको अगर कोई इस बैकग्राउंड का, इस नॉलेज का, इस कम्युनिकेशन स्किल का चाहिए तो दे वांट मी। लेकिन अगर कोई ऐसा कोई रैंडम शो है जो कि कोई भी कर सकता है, मतलब मेडिकल शो नहीं है या उसको वो वाली इन्फॉर्मेशन वाला सीन नहीं चाहिए, देन दे कैन। तो राफिया लगता है बीबी के जो इस वक्त होस्ट टीवी पर आ रही हैं ख़वातीन या हजरात या लड़के, वो उनके पास अभी भी वो कैलिबर या वो नॉलेज नहीं है जो होनी चाहिए, या वो इतनी मेहनत नहीं कर रहे इस चीज़ पे?
देखो, मैं ये नहीं कह सकती उनके पास क्या अभी बहुत अच्छे लोग भी आ रहे हैं। आई हैव सीन वेरी गुड पीपल ऑन स्क्रीन एज वेल जो बहुत अच्छे से बात करते दो हैं। नाम बता दें। दो नाम बता दूं? ओके, पर्सनली लाइक जिनको मैं हमेशा से देखती आ रही थी, वो उस वक्त ATV का मॉर्निंग शो अभी की बात कर रही हूँ, अभी पुराने बात तो कर ही नहीं रहे ना। आजकल में आई थिंक शी स्टार्टेड अगेन। फराह हुसैन है एक, जो वो कि भी मुझे पुरानी है लेकिन बट मैं अभी की बात कर रही हूँ। नहीं नहीं, तो मैं नई जनरेशन की बात कर रही हूँ, जो नए जनरेशन में कोई ऐसा एक नाम जिसको मदीहा आप है, बाकी समझती हैं। मदीहा भी पुरानी है, बट मदीहा इज डूइंग आजकल शोज, वो बड़े अच्छे कर रही है। कोई सदफ एक अब्दुल नया जब्बार नाम। होती हैं, सदफ भी पुरानी है। हाँ, बट आई लाइक हर, यू नो, बिकॉज़ मुझे मैं कह रही हूँ कोई ऐसा, मैं पता है क्यों जानना चाह रही हूँ कि आजकल का कोई ऐसा नाम जो वाकई अपना नाम बना रहा हो, नया इस फील्ड में आया हुआ है, चाहे 3-4 साल 5 साल भी हुए हो। सदफ, मदिया, उन्होंने बहुत मतलब शुरू से काम किया है और बड़ा मेहनत से काम अच्छा किया। काम करते बड़ा हैं दोनों। कहते हैं ना कि आपने वो सीख के काम कर करके मंच जाते हैं। लेकिन आजकल में कोई एक नाम भी आपने नहीं बताया यार मुझे, इसलिए जिसको आप क्योंकि अब जानते हो। मैं ऑनेस्टली इतना टीवी देखती नहीं हूँ शायद। इतना टीवी नहीं देखती या पसंद नहीं आया कोई, या कोई उस लेवल का पसंद सामने नहीं आया अभी तक। अभी शायद उस लेवल पे मुझे कोई नजर नहीं आया, लेकिन ये जिस लेवल का मैं बता रही हूँ, सदफ जैसे हैं, मदिया जैसे हैं, ये तो बहुत अच्छे हैं ना। इस इनका लेवल तो पे हम मुझे कह भी नहीं कोई और सकते। नहीं इस नजर लेवल पे हो नहीं रहे आया हैं कोई। शोज, और भी बहुत शोज हो रहे हैं, लेकिन That's what I know कि कोई लड़के का ही कोई एक नाम उसमें जाती है, हाँ। इतनी गलत उसमें कॉन्वर्जेशन होती है, इतनी टाइम पास किस्म की कॉन्वर्जेशन होती है कि वो मुझे कैलिबर नहीं लगता उनमें, यू नो। या तो आप कोई इन्फॉर्मेशन बेस्ड शो करो, कुछ तो सीख के उठें लोग वहाँ मैं से। यही जानना चाह रही हूँ, नहीं, क्या अभी नहीं, लोगों में लोग, क्योंकि आपके पास खुद इन्फॉर्मेशन होगी, एजुकेशन होगी, तो आप दूसरों को देंगे ना। जब आपके पास ही नहीं है, आपको लगता है कि अभी ये वीकनेस है बिल्कुल नए है। एंकर्स में ये वीकनेस है, नए और एंकर्स मैंने क्यों है? चेक नहीं किए, लेकिन अभी जो करंटली चल रहे हैं, जो कि जो यूजुअली सारे पुराने ही चल रहे हैं, अगर मॉर्निंग शोज के हिसाब से बात की जाए तो सभी पुराने, उनमें कोई नया नहीं है इतना। नहीं काफी नए हैं, बहुत नए हैं। कौन है? जिस नेम देम, कौन से नए? अभी मैं नेम नहीं कर सकती, लेकिन बहुत सारे हैं जो नए अच्छा, हैं। नहीं, मुझे नए नहीं डिफरेंट लगता। चैनल्स पर हैं और काफी सारे नए मैं लोग फिर आए उनको हैं। फॉलो नहीं करती, तो मुझे बिल्कुल भी उनका अंदाजा नहीं है। ये फर्क है ना, क्योंकि आपके सामने उन्होंने अपनी से ही नहीं बनाई ना, इसका मतलब मुझे लगता है एंकर के पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, चाहे वो एक जो होता है ना, एक वर्ल्ड इंफॉर्मेशन, क्या अभी पॉलिटिकल सिनेरियो क्या चल रहा है, सोशल इश्यूज क्या चल रहे हैं, या तो वो बड़ी अच्छी इन डेप्थ उसके एनालिसिस हो और उसके इन्फॉर्मेशन हो, या अगर वो मेडिकल बात कर रहे हैं तो फॉर गॉड सेक मेडिकल बात तो ढंग की करे। मतलब ऐसी बातें आके ऐसे बड़े बड़े मॉर्निंग शोज में तो ये क्या लगता है, जो हर्बलिस्ट आते हैं और सब आते हैं, यू एग्री विद देम या नहीं? दैट्स अ डिफरेंट साइंस, लेकिन उसमें वो कुछ ऐसी बातें कर जाते हैं, क्या बातें होती हैं जो आपको समझ नहीं आती बिल्कुल भी? भाई अभी मैं रिसेंटली, अगर हम मैकेनिज्म्स की बात करें, केमिकल्स अंदर कैसे कैसे रिएक्ट करते हैं हमारी बॉडी में, जब जाते हैं तो ये केमिकल इससे रिएक्ट करेगा तो कौन सी सॉल्ट बनेगी, उसका क्या बॉडी में इफेक्ट होगा, दे हैव नो क्लू। हर एक को जी उन्होंने जी आंवला खिला देना है, आंवला एक्सेसिव अमाउंट में अगर किसी को देते हैं, अब बहुत सारी ऐसी न्यूट्रिशन चल रही है, आंवला के पाउडर ले लें, आंवला खा लें, आंवला ये कर लें, आंवला ये कर लें। आंवला इज अ नेचुरल सोर्स ऑफ ईस्ट्रोजन बॉडी में हाई हो जाता है फीमेल का, क्या होगा? हाँ, कितने प्रॉब्लम, इनफर्टिलिटी, ये सिस्ट, ये वो बहुत सारे इश्यूज शुरू हो जाते हैं। अगर हार्मोनल इम्बैलेंस से फीमेल में कितने इश्यूज हो सकते हैं, तो इसका मतलब वो प्रॉपर्ली ये नहीं बताते कितने अमाउंट में लेना चाहिए, कब तक लेना चाहिए, ही नहीं है। उनको पता ही नहीं है। They just know the superficial things. ये तो आपने एक बात बताई, पता नहीं कितनी सारी ऐसी और बहुत सारी बातें जब मैं देखती हूँ। So you don't agree with herbalist, right? No, not all herbalists. No, all herbalists, and not everything. Just few things. Just few things. हाँ, ठीक है। क्योंकि उनकी वो चीजें मेडिकल साइंस में बिल्कुल इलॉजिकल हैं और उसके साइड इफेक्ट्स हैं। अच्छा, राफिया जो है खुद भी मतलब डेंटिस्ट थी और अब ये मतलब हूँ, नहीं सॉरी खुद भी डेंटिस्ट हैं, लेकिन प्रैक्टिस इतनी ज्यादा नहीं करी, लेकिन कर रही हैं, बहुत ज्यादा नहीं, छोड़ा इसलिए नहीं, बिकॉज़ ये मेरा इतना मेहनत से किया हुआ सीखा हुआ हार्डवर्क है। मैं कैसे इसको कई ऐसे फील्ड में लोग हैं जो डॉक्टर्स हैं या डिफरेंट फील्ड से हैं, लेकिन अपनी फील्ड छोड़कर उन्होंने काम जो है वो दूसरा कर लिया, या होस्टिंग में आ गए, ड्रामाज में आ गए। यू थिंक सो अपनी सीट जाया कर देते हैं, एक ये जो बात एक बड़ा सीट जाया कर दी है, ये क्या होता है? अभी भी बहुत सारे लोग मुझे भी कहते हैं आपने अपनी सीट क्यों जाया की। मैं कहती हूँ सीट जाया तब होती है, गवर्नमेंट में अलॉटेड डेटा वो होते हैं कि आपकी गवर्नमेंट में इतनी सीट्स हैं, आपने किसी गवर्नमेंट कॉलेज में लिया है जो कि एक कम फीस में उसमें होता है, वो किसी के वो मेरिट के बेसिस पे होता है, ठीक है।
उसमें सीट ज़ाया होती है। एक जो आपका सेल्फ फाइनेंस है, प्राइवेट कॉलेज में है, आपकी परसेंटेज होती है, उसमें सीट ज़ाया होने वाली क्या बात है? उसमें कोई सीट कोई ज़ाया बात नहीं नहीं है होती है। उसमें। ठीक है। उसमें उन लोगों ने 50 लोग बैच में लेने हैं, 60 लोग बैच में लेने हैं, जितने आएंगे जो पेइंग है उन सबको बैच में लेना है, तो उसमें कोई सीट ज़ाया वाया नहीं होती। ये अजीब फनी कॉन्सेप्ट है। अच्छा, हर लड़की की जाहिर बात है, एक होती है ख्वाहिश होती है उसकी शादी होनी है, फैमिली होना है, तो उसके बाद ये होता है ना कि आपने फील्ड में रहना कितना मुश्किल रहा, किस तरह से इसको मैनेज किया, फिर माशाल्लाह से 2 बेटियां, फिर हस्बैंड, हर चीज़ को साथ साथ लेकर चलना, ये कैसे मुमकिन होता है? तब तक तो बहुत आसान होता है जब तक आप सोच रहे होते हैं, अकेले होते हैं। नहीं, जब तक आपके साथ फैमिली या फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। ये जो शादी तो होनी है ना उसके बाद। शादी के बाद फिर ये है कि या तो आपका जो फैमिली है वो बड़ी सपोर्टिव हो, अच्छी हो। हस्बैंड सपोर्टिव है? हस्बैंड बहुत माशाल्लाह, मेरा कहाँ अल्लाह पर का support लाख करता लाख हर चीज़ में, हर चीज़ में। मतलब एक होता है ना कि आपको कोई मेंटल बॉदरेशन भी करे, तुम कहाँ थी, तुम इस वक्त कहाँ थी, अच्छा तुम फिर जा रही हो, अच्छा तुम्हारा फिर कोई ट्रिप है, फिर कभी नहीं ज़िंदगी में उसने मुझे ज़िंदगी में नहीं बॉदर किया, ना ज़िंदगी में कभी पूछा कि मैं कहाँ जा रही हूँ, कितना टाइम लगेगा। मैं अभी भी अपने शूट से रात के 3-3 4-4 बजे वापस आती हूँ, सुबह 6 बजे मेरे बच्चों के लिए उठना होता है, बट ही नेवर आस्क मी। उसको पता है कि ये अपना मैनेज कर रही है और ये बिल्कुल सही कर रही है। एक इट्स अ लेवल ऑफ लव एंड ट्रस्ट। और बच्चों का क्या सीन होता है इसमें कि हाँ, बच्चे इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी। बच्चों को आप ये नहीं कर सकते कि आप उनको किसी के ऊपर छोड़ दो। नहीं, जब ट्रैवलिंग कर रहे होते हो तो फिर हाँ, फिर मुझे मैनेज करना पड़ता तो वो है। याद करते हैं? one of us वो when feel he's करते हैं? traveling, when he's traveling, I am there at the house all the time. मैं सारी चीज़ें अपनी कमिटमेंट्स वहाँ पे कट डाउन कर देती हूँ या कम कर देती हूँ। When I am traveling, he makes sure कि वो मैक्सिमम टाइम पे घर पे हों। घर पे जैसे बड़े भी होते हैं, मेरे फादर आ जाते हैं मेरी एब्सेंस में, जब मैं नहीं हूँ तो ही इज़ देयर माई एब्सेंस। ही 2 मेड्स हैं, बट मेड्स आर मेड्स, यू नो। बच्चों की तरबियत में फ़र्क पड़ता है जब माँ बाप दोनों काम कर रहे होते हैं तो? बिल्कुल, बहुत फ़र्क पड़ता है। क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क ये पड़ता है कि एक प्रैक्टिकल मदर और एक प्रैक्टिकल फादर जो कि वर्किंग फील्ड में है, बच्चों को चीज़ें समझ आती है, हमारी डिस्कशंस उनके सामने होती हैं। इट्स गुड और इट्स बैड? वेरी गुड, इट्स गुड, इट्स वेरी गुड। देखो, एक फीमेल, कहते हैं कि माँ का होना हर वक्त साथ ज़रूरी होता है, कोई ऐसा तो वो ज़रूरी चीज़ें नहीं है, ऐसी भी कोई बात नहीं है, लेकिन एक माँ का जो है ना, उसका प्रैक्टिकल होना बहुत ज़रूरी है। देखो, आई विल टेल यू व्हाट, जिस तरह मेरी मदर इट वाज अ हाउस वाइफ, आई एम नॉट अगेंस्ट हाउस वाइफ। उनके ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम सोच भी नहीं सकते, शायद मैं नहीं कर सकूँ अगर मेरे घर में मेड्स ना हो। तो दिस इज़ एट होम, उनका एक लिमिटेड विजन है, एक लिमिटेड चीज़ है, उन्होंने एक लिमिटेड वो देख रहे हैं, या मैक्सिमम 3-4 अपनी दोस्तों से कुछ पूछ पछा लिया तो हाँ ठीक है, या कोई टीवी के ड्रामे देख लिया। मेरे बच्चों ने क्या देखा है कि मम्मा यहाँ जाती हैं, मम्मा को ये सारा एक्सपोजर है, मैं अपने बच्चों को आके वो सारा एक्सपोजर बताती हूँ, उनको उस हिसाब से ट्रेन करती हूँ। आई एम नॉट मेकिंग देम अ स्टूपिड किड, आई एम मेकिंग देम अ शार्प किड, आई एम मेकिंग देम अ किड जो कि आज भी दुनिया में अभी इंडिपेंडेंट। शार्प तो आप भी थी जब आपकी मम्मी जो है मैं वो शार्प नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं, शार्प नहीं थी। मैंने इस तरह की नहीं थी, नहीं, वो स्ट्रीट स्मार्ट जिस तरह कहते हैं। मैं नहीं थी स्ट्रीट स्मार्ट, मैंने स्ट्रीट स्मार्ट होना सीखा, लेकिन मैं अपने बच्चों को डे वन से आपने कब स्ट्रीट स्मार्ट सीखा? बना। कब स्ट्रीट स्मार्ट जब मुझे समझ आया कि लोग कहते क्या है और बोलते क्या हैं, बोलते क्या हैं और सोचते क्या हैं और करते क्या हैं। ये शुरू में मुझे ये चीज़ें समझ नहीं आती थी। मैं कहती जिसने जो कहा है वो सही कहा होगा, सच का। आज भी मेरे अंदर ये स्टुपिडिटी है कि मैं कोई मुझे कुछ कह देता है तो मैं उसकी बातों पे आंखें बंद करके बिलीव कर लेती हूँ, और मुझे कई बात में एकदम से पता चलता है, ओह माय गॉड मेरे साथ इतना बड़ा गेम, ये बाद में मुझे समझ में आता है। तो आप मेकिंग यकीन कर लेती है लोगों की बात पे, अगर कोई आपको कुछ कहे कि ये आपकी दोस्त है, ये आई है और इसने आपकी जगह ले लिया, या इसका, तो उस बंदे की बात पे यकीन कर लेंगे। नहीं, अब मैं उस मामले में नहीं। अब मैं क्या होता है, मुझे कोई चीज़ बॉदर कर रही है ना, कोई मुझे आके कहेगा ना नाजिया ने तुम्हारे लिए ये कहा, मैं आके नाजिया से पूछ लूंगी, नाजिया यार उसने मुझे ये कहा, इज इट लाइक दैट, यू नो, मैं क्लियर कर दूंगी फेस पे, दिस इज बेटर, है ना? पहले यू थिंक सो ये सही बात होती है, पहले दिल में रखनी चाहिए? पहले मैं दिल में रख लेती थी, उससे क्या होता था मैं खुद ही मेंटली टॉर्चर होती थी, फिर मैं किसी के लिए बुरा सोचना शुरू कर देती। ठीक है, आपको एटलीस्ट क्लियर हो जाता है कि यू नो थिंग इज दिस वे और दिस वे, बीच में कुछ अटकावा नहीं रहता। सो आई एम मेकिंग माई किड्स वेरी शार्प इन दैट सेंस कि उनको सब पता हो, वो ऐसे नहीं किसी की बात पे बिलीव कर ले, हर चीज़ को इन्वेस्टिगेट करें, जो कि मैं नहीं करती थी। दूसरी चीज़ जो मुझ में बहुत बुरी है और शायद अभी तक बुरी है, आई डोंट नो व्हेन टू से नो एंड हाउ टू से नो। मैं आउट ऑफ किसी का नहीं, कर्टिसी में भी अब ऐसे कि उसको बुरा लगेगा, उसका दिल टूट जाएगा, तो उस चक्कर में भी मैं बहुत सारी काम में तो कर्टिसी नहीं होगी ना, जब मास्टर ऑफ सेरेमनी बनती होगी तब तो धन अच्छा ही होता होगा। नहीं, तब तो कर्टिसी नहीं होती ना। नहीं,
कर्टिसी मेरी हर चीज़ में है। उसमें भी है कि बहुत डिस्काउंट कर courtesy लें है। जी प्लीज। मैं कर देती हूँ, कर देती मैं हूँ। उसमें भी ऐसी हूँ कि कोई बहुत रोना रो रहा हो ना कि इतना नहीं है, बजट नहीं, ये नहीं, प्लीज़ आप ही से कराने भी तो मैं कहती हूँ अच्छा चल यार, यू नो चलो, ठीक है, इट्स हो ऑलराइट जाए। फॉर यू, Okay. यू नो मैं कर दे। अब मैं अभी भी ऐसी हूँ, आई नीड टू लर्न टू से नो, बट आई एम टीचिंग माई किड्स से नो व्हेन यू हैव टू से नो। अच्छा, अगर आपके बहुत ज़्यादा पैसा हो, बहुत ज़्यादा पैसा हो और काम करने की ज़रूरत नहीं है, तो फिर काम नहीं करेंगे? ऐसा कुछ नहीं है, काम इज़ माई लाइफ, काम कीप्स मी अलाइव। पैसा फिर तो आ यही ही काम जाता करेंगी या है कुछ यार। और काम करेंगी? फिर क्या करेंगी? सर मैं जो करती हूँ ना, आई लव इट, बस यही आई करते लव रहोगे। माई वर्क। हाँ, मैं इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ और नहीं करूँगी, मैं कहीं इन्वेस्ट नहीं करूँगी या कुछ, मैं सब कुछ करूँगी, लेकिन लेकिन इसका ये मतलब ये कंटिन्यू नहीं कि मैं रखोगे, अपना हाँ। मेन काम छोड़ दूँगी। आई लव माई वर्क। यू आर नॉट वर्किंग फॉर मनी एक्चुअली। आई एम नॉट एक्चुअली वर्किंग फॉर मनी, इट्स माई पैशन टू, यू नो। अगर मैं ये नहीं करूँगी तो मैं डिप्रेस होना शुरू हो यू जाती थिंक हूँ। सो बच्चों की लाइफ को थोड़ा सा आप इग्नोर करके और फिर अपना ये काम जो है ये पैसों के बगैर के लिए कर रही हैं? नहीं, मैं बच्चों को इग्नोर नहीं करती। अगर आप कभी कभी मेरे घर आके सिचुएशन देखें और वैसे भी मेरे मतलब काम ये में भी कि देखें तो माय बच्चा आपके हस्बैंड जो है फिर वो 24 उतना ही ख्याल रख रहे होते, तो आपको कोई उस पे टेंशन नहीं होती विद फिर? मी 24/7। वो अब देखिए रात के 3 बजे भी इफ आई एम नॉट अराउंड दे विल कॉल मी अप, मम्मा ये, मम्मा वो, वीडियो कॉल, मैं सब कुछ देख रही हूँ, सब कुछ सुन रही हूँ, मैं कहीं बाहर भी हूँ। बीच में अगर मुझे कोई जाके अनाउंसमेंट करनी है तो मैं उनसे ब्रेक लेती हूँ, गिव मी 5 मिनट्स, मैं एक अनाउंसमेंट करके आती हूँ। सो आई कीप देम विद मी। मैं कहीं जा रही होती हूँ तो मैं इनको पूरी वीडियोज बना बना के भेज रही होती हूँ, ये देखो यहाँ ये है, तो यू नो I keep them with me and they keep actually and they love me. और फोन कॉल्स में आपको ये है कि ज़ाहिर है मोबाइल है, हर जगह पे एक्सेस बड़ा इजी होता है, तो हर वक्त इसका मतलब आपके साथ ही होते हैं? मैं उनके साथ ही रहती हूँ। डिस्ट्रैक्ट नहीं होती हो? नहीं, एक्चुअली इट्स देयर मैनेज राइट, कर लिया आपने, ये हाँ। उनका राइट है। कुछ मतलब नहीं हर होता। चीज़ को मैनेज करना आता है, मतलब इसका मुझे मतलब। शूट के बीच में फोन आता है, मम्मा आई वांट टू हैव फायरी फिंगर्स। तो कैसे आते हैं फिर वो? नहीं फायरी फिंगर्स वो घर में ही होते हैं, मतलब जो भी। फिर मैं मेज को वहीं पे बोलती हूँ उसको भी फ्राई करे, मतलब छोटी छोटी चीज़ों के लिए, मम्मा इसका मैचिंग सॉक नहीं मिल रहा, वो लेके मामा नहीं करना है फिर? मामा को बताना जरूर हाँ, है, हाँ, हाँ, उसके और बगैर। मम्मा की सुपरविजन हर चीज़ पे ज़रूर होनी चाहिए। इवन दे नो इट। मेरे बच्चे बड़े रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करते हैं, उनको पता है कि 10 बजे उनको राफिया, कैसे जैसे सोना है। दिमाग के लिए जो है ना बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है या नेचुरल होने की ज़रूरत है? इतना कैसे? किस मतलब चीज़ ये के कि लिए? हर चीज़ के वो इवेंट भी देख रही हैं, बच्चे भी देख रही हैं, यार आ जाता है वो सब चिप्स भी कुछ, खाने हैं बच्चों टाइम के को, हर साथ आ चीज़ जाता है। है, सब अच्छा। कुछ आ जाता है नाजिया टाइम के साथ। अगर आपके ऊपर सिचुएशन नहीं आई हुई तो आप नहीं बैठ के सोच सकते कि इसको आप कैसे हैंडल करो। जब सिचुएशंस आने लगती है ना तो फिर आपको समझ में आ जाता अच्छा, है आप कैसे लगता है हैंडल कि करोगे। मैं आपको हाँ। मजे की बात बताऊं, आई टेल यू, मेरे ऊपर पहली सिचुएशन आई वाज, मतलब मैं अपनी बच्चियों से इतना अटैच हूँ कि मैं उनके बगैर आई डोंट डू एनीथिंग। जब पहली बार मुझे ट्रैवल करना था, मेरी वो यूएस की फ़्लाइट थी, काफ़ी लंबी फ़्लाइट होती है, मेरी बच्ची 10 महीने की थी, मैं उस फ्लाइट में रोते हुए गई थी। आई वॉज मिसिंग हर लाइक एनीथिंग, मैं बता नहीं सकती। और फ्लाइट के बीच में आप फ़ोन भी नहीं, मतलब 2 दिन के लिए गई थी, 1 दिन के लिए? दैट वाज फॉर 5 days, 5 मतलब days, okay. इतना टाइम तो आने क्योंकि जाने में लग अक्सर जाता है। आफिया जो 2 दिन के लिए हाँ, जाती है, नहीं, वहाँ पे मैं होती वो 2 अमेरिका दिन भी ही 3 हूँ। दिन के लिए होकर गई। हाँ, वो मैं होती वहाँ 2-3 दिन ही हूँ, क्योंकि बाकी टाइम ट्रैवल में लग ट्रैवल जाता का है, इतनी लगता है, लंबी हाँ। लंबी ट्रैवल। तो फिर मैंने क्या किया, उसको कंपनसेट करने के लिए फ्लाइट में आगे लड़की थी, नई नई शादी थी, उसकी 6 महीने की बच्ची थी उसके हाथ में, वो रोई जा रही थी। तो मैं अपनी सीट से उठी और मैंने जाकर उसकी बच्ची मैनेज किया, मैंने उसको बताया कि इसकी नाक बंद है, मैंने उसकी नाक खोली, उसको दूध पिलाया, वो बच्ची मेरी गोद में। तो उससे ना आई डॉक्टर वाज तो गेटिंग है द ना, कंफर्ट आउट ऑफ इट, हाँ, कि right. वो उसकी हेल्प हो रही थी, बट आई हाँ। वाज गेटिंग। तो मैंने ना चीज़ें फिर इस तरह से हैंडल करनी चाहिए। आप ऊपर आते हैं साइकोलॉजिकल ट्रॉमाज आते हैं, जिस तरह मैं रोती भी जा रही थी, आई वाज मिसिंग माय बेबी, तो मतलब इस तरह के साइकोलॉजिकल ट्रॉमास आते हैं, चीज़ें आपके होती ऊपर, पर रहती मैनेज हैं। करना पड़ता है। अच्छा, आपकी वालदा जो है वो हयात नहीं है, हाँ। तो डू यू मिस हर इन दिस वे कि वो होती तो कितनी चीज़ें हैंडल कर लेती? उन्हीं ने शुरू में मुझे हर चीज़ के लिए ट्रेन किया। जब पहली बार मेरी जो बेटी एक दिन की भी नहीं, 1 घंटे की जब उन्होंने मेरी गोद में दी थी, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था इतनी छोटी सी क्रीचर के साथ करना क्या है, और ये चुप क्यों नहीं हो रही है, भैं भैं, यू नो। तो माय मदर वाज द वन जिन्होंने मुझे बताया कि बेटा ऐसे करो, अब ऐसे करो, अब ऐसे करो। और फिर उन्होंने मुझे पहली मेरी बेटी में ट्रेन किया इतना कि मैं फिर दूसरी बेटी को मैंने खुद ही मैनेज किया। मतलब लिटरली उन्होंने मुझे इतना ट्रेन किया, एक एक चीज़ वो उन्होंने मेरे स्टेप में और मेरे साथ होती थी, ताकि किसी भी वजह से मुझे ये ना लगे कि मुझे ये शुरू नहीं का आ रहा। टाइम तो ये था कि वालदा ने संभाल Oh, लिया for ना। 1.5 year. For 1.5 year, I was completely dependent on her. लेकिन 2 उसके घर में बाद mates फिर थी, घर जब में बाकी बड़े भी थे। फिर अम्मी की फिर कमी तो बहुत महसूस हुई होगी। अरे बहुत, मैं नहीं बता सकती। मैं अच्छा, माय मदर वाज ऑलवेज, यू नो, उनको
कोई ना कोई मेडिकल इशू उनका रहता ही था हमेशा से ना। लेकिन मैंने उनको हमेशा देखा, उनको कैंसर हुआ, उन्होंने कैंसर से फाइट बैक किया, बाहर आए, कॉलरा हुआ, कॉलरा से फाइट बैक किया बाहर, मतलब उनके इतने डिजीजेज हुए और उन सब से उन्होंने फाइट बैक किया। इनफैक्ट शी वाज अ क्रॉनिक रीनल फेलियर पेशेंट। उनका ज़बरदस्ती डायलिसिस मैंने शुरू कराया था क्योंकि वो उस पर जा नहीं रही थी। तो मैं उनको उन सब चीज़ों से फाइट बैक करता देख रही थी। जब उनका दूसरा कैंसर हुआ तो उस वक्त कोविड का टाइम जा रहा था। तो उन्होंने कहा, एक दिन उनका ब्लड ट्रांसफ्यूजन था, तो उन्होंने कहा कि नहीं, पहले कोविड का टेस्ट होगा फिर करेंगे। मैंने कहा कोविड नहीं है इनको, मतलब हम सब साथ हैं, मैं लेकर आई हूँ, शी इज़ परफेक्टली फाइन, कोविड नहीं है उनको, तो कोविड का टेस्ट क्या, फिर कहते नहीं कोविड का टेस्ट तो करना पड़ेगा। मैंने कहा इनकी कीमोथेरेपी चल रही है, इनकी इम्यूनिटी लो है, यू कैन नॉट कीप हर इन द हॉस्पिटल फॉर लॉन्ग। मैं सिर्फ डायलिसिस करा के उनको फ़ौरन वापस ले जाती थी क्योंकि उनकी इम्यूनिटी बहुत कम थी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि नहीं, कोविड के टेस्ट के बाद ये आइसोलेशन में रहेंगी, फिर ये होगा वो होगा। तो जब वो उनको आइसोलेशन में ले जा रहे थे तो मेरी मम्मा ने मुझे कहा हनी मुझे ले जाओ घर, मैं निकनेम इज़ हनी। तो मैंने उनको ऐसे, मैं उनको प्यार कर रही थी और मैंने कहा कि मामा मैं आपको अभी कल ले जाऊंगी, अभी आपका रिजल्ट आ जाएगा, मैं आपको कल ले जाऊंगी। फिर उनको वो आइसोलेशन में ले गए, लेकिन आइसोलेशन में किस जगह लेके गए जहाँ पे 10 और कोविड के पेशेंट लेटे हुए थे। तो मैंने कहा यार, अच्छा मैंने बाहर शोर मचा दिया, मैंने कहा उनकी इम्यूनिटी वीक है, आप उनको कैसे लिटा सकते। कहते नहीं वो बीच में प्लास्टिक उन्होंने रखा हुआ है तो वो ये। मैंने कहा नहीं, प्लास्टिक इज नॉट आइसोलेशन। कोविड आ गया था उनका पॉजिटिव या नहीं आया था अभी तो उनका टेस्ट रिजल्ट, फिर कैसे उन्होंने रख दिया साथ। तो ये उनकी पॉलिसी चल रही थी उस वक्त। तो मैंने बड़ा शोर मचाया, मैंने कहा डिस्चार्ज करें, मैं अभी लामा करा के ले जा रही हूँ, आप रख ही नहीं सकते उनको यहाँ पे इस तरह। तो कहते नहीं हम इस तरह नहीं कर सकते, क्या पता है बाहर जाके स्प्रेड कर दें। मैंने कहा मैं उनके साथ हूँ, मेरे फादर क्या कर दे जब उनको कोविड ही नहीं है उस वक्त तक। नहीं, तो कैसे वो कह रहे वो तो आ जाएगा ना, रिजल्ट में पता चल जाएगा। तो रिजल्ट फिर क्या आ कैसे जाएगा, उनको कैसे पता कि आ जाएगा। यही बहुत बड़ा सिनेरियो है जिसमें मुझे बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें कही जो कि मैं यहाँ नहीं डिस्कस कर सकती। खैर फिर नेक्स्ट डे उनका रिजल्ट आया पॉजिटिव था। तो मैंने कहा मतलब मैं भी पॉजिटिव होंगी, मेरे अब्बा भी पॉजिटिव होंगे, हम तो साथ बैठे हुए उनके, हम ना। फिर मैंने अपना रिजल्ट कराया, मेरे अब्बा ने कराया, किसी का भी पॉजिटिव नहीं था। तो प्रॉब्लम का पॉजिटिव या तो वो साथ में जो कोविड पेशेंट्स लेटे हुए थे उनकी वजह से पॉजिटिव हुआ, वो बस दैट वाज द लास्ट टाइम जो मैंने उनको कहा था कि मैं अम्मा आपको ले जाऊंगी, और बस दैट वाज द लास्ट टाइम। फिर उसके 12 दिन बाद उन्होंने उनकी डेड बॉडी मुझे कॉफिन में रख के दी कि आप इनको हाथ भी नहीं लगा सकते क्योंकि शी इज़ इन्फेक्टेड एंड शी एक्सपायर्ड। ओह दैट वाज अ वेरी टेरिबल डे, दैट वाज राइट अ डे आफ्टर माय बर्थडे एक्चुअली। तो आपसे बात कर रही हूँ, मुझे यहाँ पे इतना गुस्सा आ रहा है इन सब बातों पर। एग्जैक्टली ये सारी चीज़ें क्या हुआ था। खैर बड़ी स्टोरी है इसके पीछे, मुझे समझ ही नहीं आ रहा, किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि हुआ क्या है। लेकिन 12 दिन मेरी अम्मा आइसोलेशन में रही और हम इन्हें सिर्फ एक शीशे के थ्रू देख रहे थे। वो भी आखिरी दिन ले जाके दिखाया जब उनको लगा कि शी वोंट बी एबल टू मेक इट, तब मैंने उनको शीशे के थ्रू देखा। मैं उनको पहले वीडियो कॉल से बीच में कर रही होती थी तो उनके मुंह पे वो बाईपैप वो लगा हुआ होता था तो वो बात नहीं कर सक रही होती थी। सिम्टम्स नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई कुछ नहीं, और उसके बाद और उन्होंने मुझे इतना डराया कि अगर आप इनको ले गई यहाँ से लामा करा के, घर में कोलैप्स हो गई तो आपके ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आर यू कैन यू राइट इट डाउन फॉर अस कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे लेके जा रही। अब मैं भी डर गई, मैंने कहा खुदा ना खासा कुछ हो गया, आप इनका रिजल्ट भी पॉजिटिव आ गया तो ये लोग ऐसा ना करें कि फिर मैंने उनको कहा कि हाँ फिर वहाँ रख लें। उस वक्त आई वाज होल सोल मेकिंग डिसीजंस फॉर अम्मा के बिहाफ पे। माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वर देयर लेकिन दे वर नॉट देयर एट द हॉस्पिटल, तो मैं होल सोल डिसीजन ले रही थी उस वक्त। तो खैर मजबूरन फिर लेना पड़ा। ऑब्वियसली कोई आपको ऐसे डरा दे, घर जाएंगे एकदम से कोलैप्स हो जाएंगे, आप क्या करेंगी, या फिर कोई मुझे ऐसे डरा दिया था उन लोगों ने। फिर अच्छा कोविड के ज़माने में था भी ऐसा ना कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि हाँ, क्या है क्या। बिल्कुल नई चीज़ थी, नई की बात बता रही बाद में। हाँ तो वो बिल्कुल ये तो आप रिसेंट बात बता रहे थे। सभी उस वक्त उसमें थे ना कि एक्चुअली में हो क्या रहा है, एक्चुअली हो कैसे रहा है, कोविड है क्या, यही नहीं पता था किसी को, समझ बहुत सारे लोगों ने मुझे बाद में कहा कोविड तो कोई चीज़ ही नहीं है, तुम्हारी अम्मा को तो कुछ और हुआ होगा, ऐसे कैसे उन्होंने वो कर दिया ये। तो मैंने कहा यार आई डोंट नो कोविड है नहीं है, लेकिन मेरी अम्मा की कोविड के निमोनिया से डेथ हुई है, दिस इज़ व्हाट आई नो। खैर फिर मैंने उनको बाद में उनको नहलाया पूरा, उसमें से कॉफिन में से निकाल के मैंने खुद नहलाया, खुद वो किया, खुद मैंने उनको कफन भी पहनाया। तो मैं ये कहती कि अगर कोविड कुछ भी होता, सिक्रीशंस भी उनकी निकल रही थी, जैसे उनका हीमोडायलिसिस के लिए यहाँ पे उन्होंने वो किया था। मैंने कहा मुझे भी लगता, लेकिन मुझे तब भी लगा कि शायद मम्मा को कोविड नहीं है, वरना मुझे ही लग जाता, पता तो चलता मुझे। खैर एक बड़ा ट्रैजिक इंसिडेंट था और उसके बाद अब हर चीज़ में मुझे उनकी ऑब्वियसली यार कमी, माँ की कहानी फील होती है यार। श्योरली, बिल्कुल। अच्छा खाना पकाना सीखा था अम्मी से? ओहो, खाना पकाना मुझे इतना शौक है, इतना शौक था कि हाँ क्या मतलब? हाँ क्योंकि मैं पहले बहुत करती थी, पकाया अब नहीं, बहुत इतना खाना पकाती थी मैं। भाई के लिए पकाया?
फैसल के लिए बहुत बनाया, फैसल को भी बड़ा अच्छा लगता उनको था। सबसे अच्छा क्या लगता है खाने पकाने? उनको सबसे अच्छा मैं बताती हूँ, मेरा अचार गोश्त, नहीं मेरा नहीं, मतलब मतलब जो मैं अचार रेसिपी अचार गोश्त, he really likes my अचार वो गोश्त, उनको and there's पसंद। so many things that he likes। डिमांड करते हैं कि मुझे आज ये बना दो या ये बना दो? नहीं, कुछ नहीं कहते। उनको पता है ना इसके पास टाइम नहीं है, तो मैं इसके ऊपर देखो मैं तुम्हें बता रही हूँ इतनी छोटी छोटी चीजों पे ख्याल कितना रखने अच्छा वाली मियाँ है बात ना, है मुझसे मेरी मियाँ से पूछो ना सारा काम करने के बाद भी ये मुझे खाने के लिए चाहिए। एंड अच्छा, ब्रेन मसाला टू बाय द वे, हाँ। ही लाइक्स माय ब्रेन मसाला, नहीं नॉट माय ब्रेन बट ब्रेन मसाला, बट आई कुक। लेकिन मुझे पता है इसको पसंद है, लेकिन वो कभी मुझे कहता नहीं है कि तुम आज मेरे लिए बना दो। हाँ मैं बना दूँ तो बहुत खुश होता है, दैट्स द हैप्पीएस्ट डे ऑफ हिज लाइफ। लेकिन मेरे पास क्योंकि अब उस तरह का टाइम नहीं होता, तो मैं अब किचन में खड़े होकर बना वो नहीं कहते हैं ना सकती। कि मर्द के दिल में जाने का रास्ता पेट से होता है, तो और भी बहुत सारे रास्ते हैं। हाँ। यू बी अ नाइस एंड कंफर्टेबल पार्टनर टू योर हस्बैंड और वाइफ। देखो एक तरीका है रिलेशनशिप्स हैंडल करने का, रिलेशनशिप्स चलाने का, उसमें आपको इमोशनल नहीं होना होता बहुत ज़्यादा। जिसको कोई और तरीका नहीं है तो वो खाना खिला दो। हाँ, वो खाना खिलाना इज़ वन तरीका जो कि शायद पुराने ज़माने में चलता आ रहा था, लेकिन द पॉइंट इज़ इट्स अ कंप्लीट साइंस। एक रिलेशनशिप चलाना एक साइंस है कि आप किसी के ट्रिगर पॉइंट्स को ना छेड़ो, आप उसकी हर बात सुन रहे हो, आप उसको उतना स्पेस और मार्जिन दे रहे हो ना। मैं उससे पूछती हूँ तुम किधर हो, कहाँ जा करते रहे हो हो, कि तुम कि आज हमने जो है साथ में टाइम स्पेंड करना है, तो ऐसी हमने हम कोई खाना ये प्लानिंग नहीं पकाना करते। है और आज ऐसी हम हम साथ कोई प्लानिंग नहीं करते, कोई नहीं होता। हम लोग खुद ही बना लेते हैं एकदम से। हाँ। सुनो आज तुम भी घर पे हो, मैं भी घर पे हूँ, चलो बच्चों को बाहर ले जाते हैं, अच्छा, you know? इस तरह के हाँ, plans या हम लोग हमेशा वी लव स्पेंडिंग टाइम हस्बैंड ने कभी आपके लिए कुछ खाना बनाया? डू यू विश कि वो कुछ बनाया आपके दो लिए ही खाना? ही यूज्ड टू कुक, आई रिमेंबर। उसने मुझे बताया था कि ही यूज्ड टू स्टीम रोस्ट एंड ये एंड वो, बट मेरे लिए वो नहीं सिर्फ बनाया। शादी से पहले बताया होगा, हाँ, है ना? वो वैसा कुछ नहीं, मैंने नहीं देखा उसके बाद ना फिर वो मैंने स्टीम बनाते रोस्ट वगैरह देखा। सारे गायब हो गए। लेकिन ठीक है ना, मुझे नहीं बनवाना हाँ। उससे कुछ खाना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरह हम लोग एक दूसरे को बगैर बॉदर किए, हाँ हम लोग एक दूसरे के लिए ज़रूर खड़े हैं, अगर को कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो वी आर देयर बाय ईच अदर्स साइड लाइक एनीथिंग, यू नो। लेकिन उसके अलावा हम लोग एक दूसरे को स्पेस देके, मार्जिन देके, हम लोगों की लड़ाई नहीं होती। अल्लाह का आपकी लाख लव लाख मैरिज शुक्र थी है। ना? अच्छा, मैं मज़े की बात बताऊँ, लव मैरिज है? हाँ लव मैरिज है, इन अ सेंस कि वो इट वाज मोर ऑफ अ लव मैरिज फ्रॉम हिज साइड व्हेन ही प्रपोज्ड। तो और मैं जो जिस वक्त में उन्होंने मुझे प्रपोज किया था, मैं शायद उस वक्त शादी के मूड में नहीं थी, लेकिन मेरी अम्मा का प्रेशर था, यू नो। तो मोहब्बत कब हुई? शादी के बाद। अच्छा, हाँ। कहते हैं कि निकाह ऐसा एक रिश्ता है मैं निकाह देखो कि एक वो इंसान पे बहुत automatically जो है डिपेंड ना वो हो करता जाती है, है मोहब्बत। इंसान हाँ। पे बहुत डिपेंड करता है। जब मैं एक्सप्लोर कर रही हूँ, देख रही हूँ, इतना अच्छा, इतना लविंग, इतना केयरिंग इंसान है। घर में सिर्फ वो मेरा नहीं, एक एक इंसान का इतना ख्याल रखता है, उसमें भाइयों का, अपनी माँ का, अपने बाप का, एक एक इंसान का उसने इतना ख्याल रख, तो ऑटोमेटिकली ऐसे अच्छे इंसान से आपको प्यार हो ही जाता है, यू नो। तो इट वाज आफ्टर मैरिज, मुझे आफ्टर मैरिज ग्रेजुअली वो बस शुरू हुआ और वो बढ़ता बढ़ता बढ़ता, आफ्टर मैरिज आई स्टार्टेड लविंग। अच्छा, माशाल्लाह से ही इज फिटनेस ट्रेनर, साथ में जो Yes. है मैराथन्स भी कर रहे हैं। Yep. उनसे आप कुछ डाइट टिप्स लेती हैं और कोई फॉलो फायदा नहीं करती है, हैं? कोई फायदा नहीं। वो कभी कहते हैं यार ये कर लो, इस तरह नहीं, वो मैं पूछती- बताते हैं या नहीं मैं बताते? पूछती वो हूँ। खुद भी नहीं बताते या नहीं नहीं, बताते? मैं पूछती हूँ तो बताते हैं। देखो मैं तुम्हें जो बताऊंगा, तुम अगर वो कर सकती हो तो तुम ये कर लो, ये कर लो, ये वरना कर पूछो लो। नहीं। ही नेवर प्रेशराइजेस मी कि मैं हाँ, करूं, you हाँ। know? वो मुझे कहता है अगर तुम कर सकती हो तो, यू नो, तो वो मुझे ऐसे बताता उनको पता है कि विलिंग होता है हाँ, इंसान, तो उसको फिर पता है कि हाँ। ये शायद खुद इतनी विलिंग नहीं होगी, या 2 दिन 4 दिन मैं कुछ डाइट भी कर लूँगी, ऐसे खाने भी खा लूँगी जो, यू नो। अगर मैं डाइट करने लगूँ तो ही मेक श्योर कि वो मेरे लिए लो कैलोरी फूड ऑर्डर करे, लो कैलोरी वो ख्याल करे उस चीज़ में ना। बट अगर मैं नहीं कर रही हूँ तो फिर इज़ फाइन। खाने का शौक है राफिया को? मुझे मैं फूडी लाइक एनीथिंग, मैं तो कुछ खाने नहीं में सबसे ज्यादा क्या छोड़ती। पसंद है? खाने में जब भूख लग रही है तो सभी कुछ पसंद है। अच्छा, हाँ, वो सभी कुछ पसंद है। बेसिकली मेरा जो फेवरेट कुजीन है ना, वो मुझे फॉर सम रीज़न आई लव माई चाइनीज़, आई लव चाइनीज़ फूड। आई नो इट्स वेरी फैटनिंग, इट्स वेरी ये, बट मुझे बहुत oily होता है, चाइनीज़ हाँ। फूड मुझे बहुत पसंद है। फिर उसके अलावा मैं देसी कुछ भी सब चलता है। सब हाँ, मैं सभी कुछ लेती हूँ, आई नेवर से नो टू एनीथिंग। अच्छा, कभी लोगों से कोई हर्ट हुई हो जो मतलब बिल्कुल अच्छा नहीं लगा हो कि हाँ ये लोग सही नहीं है, ये हर्ट करते हैं? अरे बहुत सारे लोग जो आपके फेस पे कुछ और होते हैं और जैसे ही आप वहाँ नहीं होते तो वो कुछ और हो जाते हैं। दोस्तों से भी ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ? मैं बहुत कम दोस्त बनाती हूँ, दोस्त मैं बहुत कम लोगों को कहती हूँ, दोस्त मैं कहती ही नहीं हूँ किसी को, ठीक है। दोस्त होने के लिए ना एक क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया होता है, ठीक है। दैट पर्सन इज बाय योर साइड,
वो चाहे फिजिकली आपके साथ ना हो, बट हमारी जैसे आई हैव कपल ऑफ फ्रेंड्स, ऐसी फ्रेंड्स कि हमारी चाहे सालों पूरे बात ना हो, एक कॉल पे हम कनेक्ट कर रहे होंगे या एक तो बार हम वो मिलेंगे, दोस्त है। तो यार आप का उनके साथ कंफर्ट लेवल वो है, दे आर नॉट जजमेंटल, दे विल नॉट टॉक बैक अबाउट यू, दे विल नॉट बैक बाइट अबाउट यू, वो आपको सही गाइड करेंगे। आई डोंट कॉल एवरीबडी, जहाँ मैं बहुत सारे लोगों के साथ होती हूँ बट वो लोग मेरे दोस्त नहीं हैं। हाँ, एक्वेंटेंस हो सकते हैं, फन टाइम फ्रेंड्स हो सकते हैं, बट दे आर नॉट फ्रेंड्स, यू नो। फ्रेंड का क्राइटेरिया होता है, और मेरी फीमेल फ्रेंड्स वैसे ही बहुत कम है, क्योंकि फीमेल फ्रेंड की बहुत सारी चीज़ें मुझे समझ नहीं आती, तो कल से मैं अपने को मेल समझने नहीं 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 नहीं, आई टेल यू प्रैक्टिकल होना क्या चाहिए। मैं आपको मेल दिखती हूँ? नहीं, आप एक कंप्लीट खातून हैं, कंप्लीट दोस्त हूँ कंप्लीट दोस्त भी है, कंप्लीट खातून भी है। सो वेरी फ्यू पीपल अभी भी, अब यू मस्ट बी नोइंग अ लॉट ऑफ पीपल आई हैंग आउट विद, बट आई जस्ट हैंग आउट। मतलब हैंग आउट फ्रेंड्स और होते हैं, दोस्त और होते हैं, वो दोस्त आपके और फ्रेंड्स वो नहीं हो दोस्त सकते। आपकी गिनती के होते हैं, एक या दो। मतलब ऐसा भी नहीं कि कोई बहुत पुराने वक्त से आपके साथ चलता आ रहा हो तो वो दोस्त ही हो, नो, यू हैव टू हैव दैट आई। अच्छा, अपने आप को कैसे डिस्क्राइब करोगी कि राफिया मैं कौन है, बहुत क्या है? अच्छा, मैं बहुत एक्सट्रीमली कोई एनर्जेटिक, मुझे बचपन में नहीं बल्कि मेरे तो डेंटल कॉलेज में मुझे कहा जाता है यूफोरिया है। वो बचपन में कहते थे ना, हम ऐसे बच्चों को कहते थे चंदा बैटरी सेल लगाए हुए हैं इन पे। हाँ, नहीं नहीं नहीं, आप पे भी I'll tell you what, मैं बचपन में बहुत मैं शाय चंदा थी, बैटरी सेल वाला नहीं हूँ। मैं बहुत शाय थी बचपन में, अभी नहीं, वो तो शाय। कहते नहीं, अभी अभी चंदा बैटरी सेल लग अब गया, अभी ये सीन है कि मुझ में मैं एक्स्ट्रा एनर्जी आ गई है। मैं एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं कहती, बट मैं हमेशा से शायद ऐसे ही हूँ। हाँ। कॉलेज में के टाइम में मुझे मेरे सर कहते थे ये पागल है, यूफोरिक है, हर वक्त हंसी रहती है, हर वक्त इतनी एनर्जी रहती है, क्या खाती क्या है, यू नो। बट कुछ लोगों का शायद होता है साइकोलॉजिकली ऐसे ही होता है वो, तो मैं ऐसे ही नेचुरल। फिर कुछ अच्छा, मैं हमेशा अपने कॉलेज में भी रहते हुए, स्कूल कॉलेज में, आज ये अरेंज करना है, आज पिकनिक अरेंज करनी है, आज ये डे बनाना है, आज वो डे बनाना है, मैं हर चीज़ सारी वो सब चीज़ें भी करूंगी, सबसे 100 रुपए भी लूंगी पिकनिक के लिए, उनको वहाँ भी लेके जाऊंगी, लेकर भी चलेगी। हाँ, लेकिन ऐसे ही करती थी हर चीज में ऑलवेज लाइक दैट, ऑलवेज लाइक दैट। तो कमाती भी थी उनसे? नहीं यार, वो नॉन प्रॉफिट बेस ये होता तो चलो था। 10 रुपए ना ना चप्पड़ ना, में, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं अच्छा होता था। ये बड़ा मसला है ना मेरे साथ, मैं ऐसे कभी कमाने चप्पड़ टाइप वाले सोचती काम नहीं, नहीं किए कभी। हाँ सोचती ही नहीं मैं। लोग मुझे कहते तुम ये कर देते हो, तुम वो कर देते हो, तुम उसके पैसे लिया करो, तुम फीस लिया करो। कहते नहीं यार, यू नो, हर चीज़ पैसों के लिए नहीं होती, तो पैसे आप अपने काम के लिए ज़रूर लो, यू नो, ऑलवेज गेट पेड फॉर व्हाट यू। लेकिन ये जब फन वाली चीजें होनी तो इस पे आप अपनी ये चीजें नहीं सोचो, कुछ भी नहीं, यू नो। अच्छा ये बताएं कि एक तो ये एडवेंचरस वाली जब बात हो रही होती है तो एडवेंचर वाला आप एक शो भी कर रही हैं अभी, ओह यस, डिस्कवर पाकिस्तान डिस्कवर पाकिस्तान, और वहाँ पे कुछ एक दो किस्से भी हुए थे कि बिल्डिंग पे चढ़ गई थी। एक्चुअली मेरा जो शो है ना वो टूरिज्म प्रमोशन वाला शो है, उसमें बहुत सारी चीज़ें तो कभी नहीं भी एडवेंचरस होती, लेकिन जब मैं कोई नई चीज़ डिस्कवर कर रही होती हूँ, कोई नई जगह जाती हूँ, तो मैं उनके साथ एक्टिविटीज़ करती हूँ, ऐसी एक्टिविटीज़ करती हूँ जो कि नॉर्मली शायद नॉर्मल तो लोग नहीं बिल्डिंग कर पे सकें। चढ़ने का क्या सीन हाँ, था? एक मेरा बड़ा मज़े का सीन था, वो मेरे शुरू के शोज़ में था। उसमें हम लोग एक रेस्क्यू के टीम के साथ उनकी वो सारी एक्सरसाइजेस कर रहे थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि हम एक्सरसाइज करें, तो एंकर से कहें कि वो भी बिल्डिंग से नीचे उतरे। मैंने कहा अंदर सीढ़ियों से उतरना, कहते नहीं सीढ़ियों से नहीं उतरना, कि लिफ्ट से नहीं उतरना, आपने ऊपर से, बिल्डिंग के ऊपर बिल्डिंग के ऊपर पाँव से, रख हाँ। के हम आपको एक बेल्ट पीछे से देंगे जिसको कंट्रोल आपने खुद ही करना हाउ है। वाज द एक्सपीरियंस? मैं बहुत चीखें मारी थी, मैं इतना डरी हुई थी ना आसिया उसमें, बट व्हेन आई चीखें मारते हाँ, चीखें मारते मारते मैंने कर लिया, ओके, और हाँ। मजे में कर लिया, बड़ा और बड़ा आराम से मजा हो आया। गया, हाँ। और फिर एक बार मैंने किया, फिर वो क्योंकि शूट सही नहीं हुआ था, तो फिर वो उन्होंने मेरे कहा दोबारा करो, दोबारा आप ऊपर फिर मैं गई आराम से आप? ऊपर गई। अच्छा, एक बार कर फिर you लिया enjoyed ना, that, एक अच्छा। बार कर लिया। और पानी में भी गई थी? अच्छा, पानी से मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं पानी के मामले में बड़ी कॉन्शियस हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि पानी जो है ना, जिस तरह लोग समंदर में चले जाते हैं, स्विमिंग पूल में चले जाते हैं, डीप सी गई थी ना, या नहीं गई अभी तक? मैं गई क्या हुआ? ऐसे गई थी? अच्छा, क्योंकि मुझे पानी से थोड़ा वो होता है कि पानी साफ होना चाहिए, हाँ, पानी तो साफ, समंदर का पानी तो साफ ही होता है। हाँ, लेकिन मुझे स्विमिंग नहीं आती, तो कोई उसमें बात मुझे नहीं, लेकिन एक वो तो आपके पास स्कूबा सिक्योरिटी डाइव तो करना होगी ना, था हाँ। मुझे। अब उन्होंने कहा कि स्कूबा डाइव के लिए नॉट नेसेसरी दैट यू यू नो, हाँ, swimmer, yeah. ठीक है, लेकिन मैं उसमें भी बहुत डरी, लेकिन वो भी कर लिया, सब कुछ कर लिया। अभी रिसेंटली मैं एक शो करी थी जिसमें मुझे एक आइस डेक पे ना आइस स्केटिंग करनी थी। अब आइस स्केटिंग मतलब आई एम नॉट ट्रेन फॉर दैट, बट मैं करी थी मज़े में। एक दो दफ़ा तो गिरी, मैंने कहा चलो खैर, इट डजंट मैटर। तीसरी बार जो मैं गिरी ना, वो मैं इतनी ज़ोर से गिरी कि मेरा सर जो है वो पीछे आइस डैक पे ठक करके टकराया और सब ब्लैकआउट हो गया, यू नो। उन्होंने शूट वूट सब रोक दिया कि पता नहीं क्या, मुझे तो लगा सर फट गया, खून सीन हो रहा होगा वहाँ पे। लेकिन फिर जब मुझे थोड़ा सा होश जैसे कहते हैं ना वापस आए, फिर मैंने चेक किया तो वहाँ पे एक आई कुड फील द स्वेलिंग एंड
अजीब सिनेरियो थोड़ी देर तक के लिए था, लेकिन फिर मैंने अपनी पूरी शूट की। उन्होंने कहा आप कर लेंगी अभी, यू ओके? मैंने कहा हाँ कर लूँगी। मैंने पूरी शूट की रात के 11 बजे तक, ये हुआ तो कुछ शाम में 5-6 बजे तक। फिर अगले दिन जब मैं उठी तो मेरा सर, मेरी नेक, मेरे ये सारे मसल। टेस्ट वेस्ट करवाए थे या हाँ, नहीं, या पता नहीं था? वो एक इम्पैक्ट, देखो दैट वाज एन इम्पैक्ट इंजरी, मुझे हाँ। पता था कि वैसा कुछ नहीं है। इट्स जस्ट दैट नहीं, कि खौफ भी तो हो जाता है ना कि ओ माय गॉड मेरी नहीं कुछ नहीं है। नहीं इट्स ओके। अपने बारे में थोड़ा बहुत एडवेंचरस में कॉन्शियस, चलता है। इतना इंसान जो अपने बारे में कॉन्शियस हो वो इतने एडवेंचरस चीजें कैसे कर लेता है? मैं कर लेती हूँ। मतलब हाँ। इतनी कॉन्शियस कि मैं अच्छी इतनी- लग रही हूँ, मैं ब्यूटीफुल लग रही हूँ, मुझे बाल मैं सही एक लग रहे बात हैं, बताऊँ, मैं शायद इतनी कॉन्शियस नहीं थी जितना लोगों ने मुझे बना दिया कि तुम ये देख के बैठा करो, तुम ये करके बैठा करो। मैं पहले नहीं देखती थी, मैं पहले नहीं सोचती थी वो ये सब मेकअप वाला चीज़ें। क्या सीन था कि पहले हैवी मेकअप होता था, Oh, शायद वो yes. दमाम से वो चीज। अच्छा I'll tell you, हाँ। मेरा क्योंकि इनिशियल सारा ब्रॉटअप जो है वो सऊदी का है, और आपको उनके मेकअप्स पता है, हाँ। उनके अरेबिक लाइनर्स पता है एंड तो वो एक अरबी इंसान अंदर रह गया था, है वो ना? है, वो अभी भी वो है, अभी भी है। लेकिन अब उसको मैंने लेकिन वो दबा कहाँ दिया गए? है, वो अरबी इंसान जो जिसके काजल कम कर दिया, सब कहाँ कुछ गए? खत्म कर दिया मैंने। अब वो अच्छा। बहुत ही लाइट यू थिंक मेकअप की वो तरफ आ अच्छा था, गए। ये अच्छा है? यार आई थिंक यू हैव टू लिव अकॉर्डिंग टू द एज, यू नो। अब इस टाइम एंड एज में इस तरह का मेकअप चलता है तो आई एम फाइन विद दिस। ठीक है। उस वक्त में Trendy होना जरूरी है, हाँ। ट्रेंडी होना जरूरी है। देख स्पेशली जो आपकी और मेरी फील्ड है उसमें वी हैव टू गो बाय व्हाटएवर इज गोइंग ऑन। हम अपनी So you तरफ don't have से any regret कि वहाँ वो जो नहीं है नहीं 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 आई लव दैट मेकअप। मुझे वो मेकअप बहुत पसंद है, द हैवी मेकअप, बट हाँ। वो मैं नहीं करूँगी। और वो मैं सिर्फ तभी करूँगी व्हेन इट्स कोई नीडेड। party, हाँ दावत, कोई एग्जैक्टली। पे ऐसा। अदरवाइज फॉर जनरल थिंग मैंने वो करना बंद कर दिया है Alright. क्योंकि उस पे मुझे इतना क्रिटिसिज्म आता था नाजिया, व्हाई सच अ हैवी मेकअप, शी इज लुकिंग लाइक अ चुड़ैल एंड ये एंड वो बहुत कैसे मुझे इस रहती तरह थी? के पहले तो आप ही कहती मैं चुड़ैल भी लग रही हूँ तो ठीक है। हाँ मैं एक्चुअली चिली थी थी, चुड़ैल लगने पे। मैं चिली थी इसमें। हाँ। मैंने कहा चलो डजंट मैटर हाँ। टिल आई एम फाइन विद इट। फिर मैंने वक्त मैं के कहती साथ मैं सोचा मुझे पसंद है ना चुड़ैल लगना, आपको हाँ, क्या हाँ, प्रॉब्लम नहीं है? नहीं, लेकिन हाँ, फिर मैंने वक्त के साथ सोचा, मैंने कहा ये शो मैं सिर्फ खुद करके तो नहीं देख रही होती हाँ, ना, हाँ, हाँ। लोग देख रहे होते हैं। तो तो फिर मुझे realize हुआ कि तो अब मुझे चुड़ैल नहीं उनके लगना। लिए करना चाहिए, अब चुड़ैल नहीं लगना। चुड़ैल आई विल स्टिल नॉट कॉल इट चुड़ैल, बट ये है ये आप ही का दिया हुआ लफ्ज है, मैं नाम तो नहीं कहते नहीं हैं नहीं makeup था। आई रेड ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स अबाउट मी, यू नो, आई रेड ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स अबाउट मी। मैं वही आपको बता रही हूँ जो मैंने हालांकि पढ़ा। कहीं से चुड़ैल नहीं लगती थी लेकिन हमारे यहाँ लोग हाइपर क्रिटिकल भी तो हाँ, होते हैं। स्पेशली देखें सोशल मीडिया एक ऐसी जगह है जहाँ पे लोग बिहाइंड द स्क्रीन किसी के लिए कुछ भी लिख देते हैं, यू नो, विदाउट इवन रियलाइजिंग कि उसको किस किस तरह बहुत इम्पैक्ट सारी करेगा, बातें होती you know? हैं ऐसी जिस पे जो और है आप लोग नहीं भी लिखना चाहिए, कितने लेकिन बेरहम लोग होते मुझे हैं, लगता है लोग enjoy कमेंट करते हैं। कमेंट करते हुए हाँ। लोग बेरहम होते हैं। दे डोंट रियलाइज कि आप किसी के लिए कुछ भी कह दो, उसके पीछे कितना टाइम, कितना एफर्ट, कितनी मेहनत, कितना ब्रेन कंजप्शन, उसने पता नहीं क्या क्या चीज़ सेक्रीफाइस। लेकिन लोग एंजॉय करते हैं। मुझे लगता है ऐसा लगता है कि लोग इसलिए भी लिखते हैं ताकि ये इसको हम तकलीफ दें और ये मजा आता है। अंदर अटेंशन से आप- सीकिंग के लिए हाँ, भी करते हैं, attention seeking, अटेंशन सीकिंग दूसरों के को लिए भी pain करते हैं देकर और खुश पेन होना। दे के खुश होते हैं। एक्चुअली मुझे लगता है कि वो जो मुझे पर्सनली लगता है, इनमें से कुछ खवातीन जिनको मैं जानती हूँ, जिसके मैं इस तरह कमेंट्स पढ़ती थी, वो अपने घर में इतनी फ्रस्ट्रेटेड होती हैं, वो अपनी चीज़ों को लेकर इतनी फ्रस्ट्रेटेड होती हैं, हस्बैंड और के साथ रिलेशनशिप अच्छे नहीं होते हैं, इन लॉज में लड़ मड़ रही होती हैं, तो उन्हें कहीं ना कहीं इतनी फ्रस्ट्रेशन निकालनी होती है। तो यहाँ तो वो पे आती आकर। हैं और सोशल मीडिया में उसके लिए ये लिख दो, उसके लिए ये लिख दो, हाँ फ्रस्ट्रेशन खत्म हुआ, मैं आराम से सो हाँ, जाऊंगी। अब ये चिढ़ This होगी, is मजा what- आएगा। हाँ, they वे चिढ़ेगी इस बात enjoy से। situations like this। तो खैर आप नहीं करना अच्छा, चाहिए यार। इसके ऊपर मुझे लगता है एक हाँ। रूल आना चाहिए कि कोई किसी के लिए abusive comment सोशल ना मीडिया पे लिखे। कोई फिलहाल मुझे नहीं लगता कि रूल आ भी सकता है कोई, नहीं, अब बनना शुरू हो गए हैं दुनिया में। अब दुनिया में हमारे पाकिस्तान में नहीं है, हाँ। लेकिन इंसान की एक इखलाकी दुनिया ब्रॉटअप में भी तो तो बहुत होता है। सारे rules मुझे हैं, बात पाकिस्तान की बताएं बात नाजिया, करें, हाँ। हमारा एक इखलाकी ब्रॉटअप भी तो है। क्या हम किसी के फेस पे जाके उसको कुछ ऐसा कह देंगे? जब हम फेस पे नहीं कह सकते तो हम वहाँ पे बैठे किसी के लिए इतनी गंदे रिमार्क्स कैसे पास कर सकते हैं? यू नो, आपका अपने ब्रॉटअप कहाँ है, आपकी अपना अखलाक कहाँ है? असल में यहाँ पर जो लोग हैं ना, उनके साथ प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये है कि वो जब वो ये चीज़ नहीं देख रहे होते किसी को सामने बैठे हुए कि बच्चियों से पूछ रहे होते हैं आपकी शादी क्यों नहीं, अब बच्ची जाके खुद शादी करेगी क्या? मतलब इतने ऐसे ऐसे रिमार्क्स लोगों को दे रहे होते हैं जब उनके अंदर फीलिंग्स ही मरती चली जा रही हैं। एथिक्स ही नहीं है, मैं तो एथिक्स कहूँगी। हाँ, एथिक्स ही नहीं है। हाँ, तो बात फिर करने क्या का, उनको किसी से आगे से आप communicate उनसे करने क्या का, एक्सपेक्ट कर सकते हैं फिर और कि सोशल comment- मीडिया में क्या करेंगे Exactly, जाकर? और कमेंट करने का भी तरीका होता है। आप किसी की बगैर उसके ऊपर सेल्फ रिस्पेक्ट पे वो किए, आप सेल्फ रिस्पेक्ट पे अटैक करते हो ना जानबूझ के, ताकि उसकी तरफ से रिएक्शन आए बिल्कुल। या उसको बुरा लगे, तो वो नहीं कर, मतलब इंसान की बेसिक एथिक्स में है यार। अच्छा, राफिया की पावर क्या है? इसके बाद फिर एंड करेंगे। मेरी पावर क्या है? मैं कुछ भी मैनेज कर लेती हूँ। माय हस्बैंड सेज दैट टू,
ये किसी भी सिचुएशन में होती है ना, ये मैनेज कर लाइफ लेती है। मैनेज की। हाँ, नहीं कोई एकदम से बहुत टफ सिचुएशन भी tough आ जाए situation ना, वाली बात टफ होगी। सिचुएशन में जिस तरह लोगों के हाथ पांव जैसे फूल जाते हैं, कुछ लोग रोना शुरू कर देते हैं, मैं मैनेज कर लेती हूँ। मैं स्ट्रॉन्ग हाँ, दिमाग की इस हवाले से yes. थैंक यू सो मच। बहुत सारे सवाल Thank थे, you लेकिन so ये है कि much. ये भी हमने जो है अभी हाँ. बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि इसको समेटा है, अभी तो बहुत थोड़े थोड़े बातें पर हुई हैं, ठीक है, बाकी लेकिन तो हाँ, बहुत कुछ बाकी आपको तो पता बहुत भी है। कुछ है। कभी फिर सही। हाँ, कभी थैंक यू फिर सो मच सही। राफिया, Thank बहुत you बहुत so शुक्रिया। much, डॉक्टर नाज़िया। राफिया से आप राफिया हो गई अभी, हाँ, और फिर से हम देखा? डॉक्टर राफिया से इजाज़त देंगे कि हम तरह फ्रैंक हो गए हैं, ठीक है ना। Right. तो फिर इंशाल्लाह ज़रूर बात होगी, और आज के लिए इतना ही। नाज़िया मलिक और टीम को दीजिए इजाज़त। टेक गुड केयर, बाय।